गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपके सिलेबस में आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव क्या होता है? ठीक है, तो जो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव जिसको हम GRI भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक ग्लोबली प्रोवाइड करता है एक ग्लोबली एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। ठीक है, जो पूरे ग्लोबल पर ना, पूरे नेशनल पर, पूरे कंट्री से ना, सारी कंट्री पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी, जिससे हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो है उसको ड्रॉ करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स जो है बनाते हैं। तो जो रिपोर्टिंग जो फ्रेमवर्क होता है वो सारे कवर की चीज़ें कौन कौन सी कवर करता है, जो भी प्रिंसिपल हैं और इंडिकेटर्स हैं जो इंटरप्राइज के, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो मेजर करती है इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल परफॉर्मेंस, इन सारों चीज़ों को इस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, ये जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये कवर करता है। राइट कि जो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट करती है सोसाइटी को, जहाँ इन्वायरमेंट जो है ना, वो मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब तो जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है उस प्रॉब्लम को, और कैसे हमने उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, हाउ वी अंडरस्टैंड प्रॉब्लम एंड हाउ वी थिंक अबाउट सोल्यूशन, कि हम प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास GRI स्टैंडर्ड्स, मीन्स के ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो जो GRI स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स थे जो हमने सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट बनानी है उसके लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड जो थे वो था GRI स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इनके पास फीचर थी कि ये इंटररिलेटेड स्ट्रक्चर होती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, कि जो पूरे ग्लोबल की बेस्ट प्रैक्टिस है रिपोर्टिंग करने के लिए, इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल इम्पैक्ट है ना, इन्वामेंटल इम्पैक्ट, इनको सबको बताने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो GRI है, जिसकी इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो GRI स्टैंडर्ड्स होते हैं वो हमें इनका मेन फोकस जो होता है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पर होता है। ठीक है, वाटर पर होता है। अपडेट करते हैं इनको ताकि इंश्योर कर सके रिपोर्टिंग इन सारों जो भी इश्यूज आ रहे हैं उन पर जो रिपोर्टिंग है उसको इन इश्यूज पर रिपोर्टिंग कर सके, ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिस जो है चूज़ कर सके इनको रिमूव करने के लिए जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जो अपडेटेड GRI स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फर्दर अर्जेंसी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि न्यू वेज क्या है अंडरस्टैंड करने के लिए और एड्रेस करने के लिए इशू, जैसे कि इश्यूज आते हैं हार्म वर्कर्स की, हाँ, जो चीज़ वर्कर को हार्म पहुंचाती है उसको हमने कैसे रिफ्लेक्ट करना है, फ्रेश वाटर की फैसिलिटी इंक्रीज कर, स्केर्स रिसोर्सेस, है ना। तो ये सारे अपडेटेड GRI स्टैंडर्ड्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं इनकी अर्जेंसी। तो जो प्रोसेस होता है अपडेटिंग GRI स्टैंडर्ड को वो मल्टी स्टेक होल्डर के ऊपर बेस्ड होता है, एक्सपर्ट अप्रोच के ऊपर बेस्ड होता है, जो हेल्प करते हैं GRI को कि वो इंश्योर कर सके जो कंटेंट है, कि जो कंटेंट होता है GRI स्टैंडर्ड्स का वो किस चीज़ पर बेस्ड होगा, कंसेंसस पर, और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उस चीज़ के ऊपर बेस्ड होगा। राइट, तो जो फ्यू GRI स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास, तो आज हम अपने इस लेक्चर में आपका फर्स्ट जो GRI स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो GRI स्टैंडर्ड्स है वो है GRI 403 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी 2080, पुटिंग वर्कर हेल्थ फर्स्ट। ठीक है, कि हम देखते हैं कि एवरी डे, ठीक है, जो हमारा ऑक्यूपेशन है उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, वर्क रिलेटेड डिसीजेज आ जाती हैं उनके, है ना, इनकैपेबल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बिज़नेस की वो भी हाई हो जाती है, चाहे बिज़नेस का जो साइज़ है, सेक्टर है, कोई भी सेक्टर हो, बट उनकी जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी अब प्रेस करी है चैलेंज बिजनेस के लिए, कि यहाँ पर चैलेंज आ जाता है हर एक बिजनेस के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वर्कर की हेल्थ पर, सेफ्टी पर, वो इनकम्प्लीट होती है, डिफ़िकल्ट होती है उसको कंपेयर करना, और जो फोकस होता है मेजरिंग पास इंसिडेंट्स एंड द रिजल्टिंग लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी फॉर द बिजनेस। ठीक है, जो फोकस है वो पास्ट के इंसिडेंट्स पर होता है, और उससे क्या है, लॉस जो है हमारा रिजल्ट किस चीज़ में होता है कि बिजनेस की प्रोडक्टिविटी में
में लॉस हो जाता है। तो बट नाउ जो अब की कंपनीज हैं वो बेटर एबल हो चुकी हैं कि वो मेजर कर सके कि हाउ वो हेल्थ को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, सेफ्टी पर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, और जो भी वर्कर्स हैं उनके वेलबींग का कैसे वो ध्यान रख सकती हैं, इस चीज़ पर अब वो बेटर एबल हो चुकी हैं कंपनीज अब की। तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो रिवाइज होते हैं कि वो फोकस कर सके जो भी प्रेजेंट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ में इशू आ रहे हैं उनको, उनके ऊपर फोकस किया जा सके, मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस करें, प्रोसेस और प्रोग्राम जो है इन सारों पर फोकस करें। तो ये जो ठीक है, जो न्यू स्टैंडर्ड है वो अलाइन हो गया इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से आए, और आई एस ओ 45001 इसके साथ जो है वो अलाइन करके ये स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसके मेन बेनिफिट्स इस स्टैंडर्ड्स के क्या हैं? तो फर्स्ट इसका बेनिफिट यही है कि ये इनेबल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो जो उनके एफर्ट्स हैं ना उनको कम्युनिकेट कर सके, जो भी उनके एफर्ट्स हैं, जैसे हार्म को प्रिवेंट करना, रोकना, और वर्कर की हेल्थ को जो है प्रमोट करना, ये दोनों को कम्युनिकेट कर सके, ये ऑर्गेनाइजेशन को इनेबल बनाता है। तो इट कवर्स द फुल स्पेक्ट्रम। इस यहाँ पर ओवर लिखा है बट आपने यहाँ पर कवर लिखना है, ठीक है, ये कि ये कवर करता है पूरा स्पेक्ट्रम वर्कर्स का जिनकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो रिस्पॉन्सिबल हों। ठीक है, फिर इसमें इंक्लूड क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की, मैनेजमेंट सिस्टम एंड एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ वर्कर, ये इंडिकेटर जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये एम्फेसाइज पर करता है हैजर्ड्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, रिस्क की असेसमेंट करने के लिए, और एक एप्लीकेशन ऑफ हायरार्की ऑफ कंट्रोल की एक प्रॉपर हायरार्की ऑफ कंट्रोल बनाने में ये एम्फेसाइज करता है। तो नेक्स्ट है, ये हेल्प करता है कि इम्पैक्ट मेजर करें, इम्पैक्ट जो वर्कर की हेल्थ पर होता है ना, इस चीज़ को मेजर करे। ठीक है, जो भी प्रोडक्टिविटी पर जो लॉस होता है प्रोडक्टिविटी को, उसको मेजर कर सके, है ना, एम्फेसाइज कर सके, और रिकवरी टाइम फॉर वर्कर के लिए रिकवरी टाइम पर एम्फेसाइज कर सके। नेक्स्ट लास्ट है, इट इंक्लूड इम्प्रूव्ड मैथोलॉजी। ठीक है, इसमें इम्प्रूव्ड मैथोलॉजीज इंक्लूड होती हैं मेजर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, जो भी वर्क रिलेटेड इंजरीज हुई, इल हेल्थ हुई। ठीक है, इससे क्या होगा, इक्वालिटी जो है उसमें इन्हांसमेंट होगी। ठीक है, तो ये था हमारा GRI 403 जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी 2018 के साथ रिलेटेड है, जो मेन फोकस क्या करके हमने अब सबसे पहले जो है हमारे लिए वर्कर की हेल्थ जो है वो फर्स्ट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड होगा वो करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना है। थैंक यू क्लास।